जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। आज आमर शालवाणी सत्संग केन्द्र प्रथम उद्बोधन दिवस। आज दिनव्यापी आमर उत्सव चालू रही। बर्तमान आमर गोटे सत्संग चली चलते देखा केमी कौन चली सत्संग। बढ़िया से कहते नहीं आम भी ठाकुर को धरवा एत दिन है छाड़ी देते इष्टभूति टी करवा तो मुझे चेष्टा करी समस्ते डीपी वर्क रे जोग दिंतु कहीं 100% आम क्या आम आमू भी बहुत डीपी वर्क रे जामती भी हुए आम जाऊ आमको गाड़ी करते लिटराली गाड़ो माने गाड़ी करते एत जोरे फिर भी आम हस हस मुहर से माँ को जयगुरु कही फेरी आस 100% न हो 80% हो 50% हो समस्ते माँ मैंने मिसिकी डीपी वर्क करा छोट छोट माँ मानक नहीं जावा दरकार केमी डीपी वर्क क्या घर को गले आम प्रथम कौन केमती कहीकि आप्रोच करवा कौन कहले से बुझे कौन से इष्टभूति छाड़ी भी बुझा दरकार से कारण बुझे सिना से अनुजाई आम किसी कहले से बुझे तेणुक मुझे अनुरोध करी सबू माँ मैंने गुरु भाई मैंने तो डीपी वर्क करने जाऊँ माँ मैंने भी डीपी वर्क करूँ और जब झील मैंने कहीं चाहूँगी ऑनलाइन डीपी वर्क करेंगे विशलिस्ट कम जहाँ भी बाकी अच्छे करेंगे आउ सुंदर लगुच एत माँ मैंने आसिक बस बहुत खुशी लगे तो मुझे को एत समय बढ़ेबी नहीं पुणी थे समस्त को प्रीति भरा एवं आनंदित जय गुरु।
पुरुषोत्तम। एपरी आलोचना रखिए श्रद्धेय सत्संग केन्द्र 16तम वार्षिक उत्सव तथा आमर समस्त एक सुंदर सुजोग आम समस्ते एकाठी एकत्रित बसी आज आम समस्ते मातृ सम्मेलन अच्छा जहाँ आम मान निश्चित गर्वर कथा प्रथम मातृ सम्मेलन आरंभ जो सब भजन जाजन कीर्तन कोरस जहाँ है ताहारी भितर सत्संगर समस्त मर्म आम मैंने बुझीजा नहीं चलवा से विषय जानवा जोड़े राजा थे गोटे बड़ पोखरी से पोखरी से बहुत माछ छाड़े राजा नियम था कि से पोखरी में कहीं भी माछ को धरी पारे जी धर मृत्युदंड दि ठीक अच्छे तेणु से पोखरी कहीं भी माछ धरती ना जी धर जदि राजा जाणीगले मृत्युदंड दि जड़े बहुत गरीब केउटाटिए थिला जार अत्यंत खराब अवस्था एवं से खाइबा को भी पाऊ नथिले से भाबिला मु जाउची किछि मास चोरी नेबी चोरी नेकी बिकी के आज किछि नले खाइबा तो मते मते मिलिबो एहा चिंता करी से कोन गला जाईछि से पोखरी पाखु माछ धरिबा उद्देश्य जाई सेठी पहुंची साला परे माछ किछि धरिछि एई समय घोड़ार टापुर शब्द ताको सुनागला जेतबे सुना जायछि सेनु से भाबिछि मु कोन वर्तमान करिबि बोधे राजा किए आसीगले मोर बर्तमान जीवन मृत्यु सम्मुखें आ समय भितर मत निश्चय मृत्युदंड दि तेणु सी कौन कला सागे सागे तार वस्त्र जहाँ पिंधि सब खोलीदेला खाली गोटे कौपिनी पिंधि से जो पोखरी पाखे जो धूली बाली था सब ये माने निज देहरे बोली दे गोटे संघर बेश धारण कर चुपचाप से जगह बसिक रख राजा आसिले राजा सब सैन्य परिषद आसिले से देखिले जड़े साधु सन्थ बेश से जेहेतु बसी से भाविले बोधे सन्थ जड़े ये बसी समस्त प्रीति उत्सव महा साडंबर पालन कर उषा कीर्तन आउ प्रार्थना बेणपाठ सब सरी जो कार्यक्रम मातृ सम्मेलन आरंभ होती सरिबा पर्याय आउ प्रथम प्रार्थना भजन कीर्तन सब बहुत सुंदर भाव में माँ मैंने सुजया माँ प्रथम कहते जड़े माँ भी लक्ष्मीप्रिया माँ कहते ये हूँ भल पाइबा श्री श्री ठाकुर को भल पाई आम केते दूर कौन हो बहुत थर ये आसी मोर ये ठिया हबार गोटे माने मो निजक धन्य मन करे जे मु भी छोट बेलू 12 वर्ष मु भी दीक्षा नहीं आपण मान सम्मुखें ठिया हबार माने जो अभिज्ञता मत ये केते थर आगु ठिया ठाकुर विषय कहबार जो अभिज्ञता मोर से ठाकुर को ही भल पाइबा जोगरू ही आसी 38तम जन्म महोत्सव एवं ये शालावन सत्संग केन्द्र 16तम उद्बोधन दिवस ये अवसर आम मातृ सम्मेलन समय वास्तव बहुत कम मत दादा कहते 5-6 मिनिट तथा मुझे चेष्टा करें शालावन सत्संग केन्द्र आसिले मन भर मोर गोटे मानने शालावन सत्संग केन्द्र सब गोटे आवेगिक संपर्क अति छोट बड़ रही आम देखी छोट बड़ ये शालावन सत्संग गुरु भाई जो आंतरिकता ये अंचलवासी जो आंतरिकता आपको बर्तमान गोटे एमती आकार देती जोटा गोटे असंभव मुझे देखुची गोटे वर्ष भितर से कौन करके मैंने देखुची साजसजा घर सब जोटा माने केते आंतरिकता दे पारे यही गोटे आम देखिपारती शालावन सत्संग रूप मुझे देखुची केते चमत्कार भाव में मुझे वास्तव माने मो नतमस्तक जे यही प्रकार जो आंतरिक उद्यम सबुठ बड़ कथा शालावन सत्संग केन्द्र गोटे योग्य उत्तराधिकारी सृष्टि कर जोटा ठाकुर गोटे महान स्वप्न आम खाली सत्संग हो जो भजन कीर्तन कर उत्फुल्लित हो जाऊँगी आज ये शालावन सत्संग केन्द्र वास्तव 16 वर्ष गोटे अद्य जोगन से उत्फुल्लित हो मत लगुच तार विशेषता देखिए मत मैं मो हृदय कौन हूँ शालावन सत्संग केन्द्र सफलता और जो माने पूर्वासी मैंने यार जन्मजात भी लिखी वास्तव किसी तो ता भर ना कि जो मैंने भी अच्छा से मैंने वास्तव धन्य और से मैंने यहाँ हूँ ठाकुर ऐश्वर्य कृपा या बड़ ये गोटे स्थान आज माने ठाकुर दिव्य लीला ठाकुर जो महान
ମାନେ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଲୀଳାର ମଧୁପାନ କରୁଛନ୍ତି ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ପରିକଳ୍ପନା ଠାକୁରଙ୍କର କାହିଁକି ଥିଲା? ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ପୁଣି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ନା ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଠାକୁର। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ସେଇ ସମୟରେ ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ନା ମାଆ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଏ ସଂସାର ତ ସବୁକିଛି କହିଲେ ମାଆ ମାନେ ଏର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ମାନେ ସଂସାରର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ତା ସହିତ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଯିଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛୁ କି ବା ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ବହୁତ ହୁଏ କେହି ନା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଥରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଭାବିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲା ଦକ୍ଷ କରିବା ମଣିଷକୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ନିଜକୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯାଏ? ଆମେ ଆମ ହାଉସ୍ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନାହିଁ ଯାଏ? ନା ବହୁତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ମାନବିକତାର ଅଭୁଦୟ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଅବସର ଆମର ମାନବିକତାର ଅଭୁଦୟ କରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ବିକାଶ କରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାନେ ସେମାନେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ। ଆଉ ସେଇ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତି ଘର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ମଣିଷ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବା ଆଉ ଘର ତିଆରି ହେବାର ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ମୂଳରେ ହେଉଛି ନାରୀ। ଯଦି ନାରୀ କଥା କହିବା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ ଶବ୍ଦ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସବୁ ପବିତ୍ରତାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ବୋଧହୁଏ ନାରୀ ଠାରୁ ସେ କିଏ କମ୍ ହେବ ନାରୀ ବୋଧହୁଏ ଭାରି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବେ। କାରଣ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ନାରୀ। କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନବିକତାର ଯଦି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମର ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଘର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ behind a successful person there is a woman କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବେ behind a successful family there is a woman। ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାର ପ୍ରେମର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆଦୌ ଛଳନା ନଥାଏ ଯାହାର ପଣତରେ କେବେ ପ୍ରତାରଣା ନଥାଏ ମୁହଁରେ ହସର ହଳଦୀ ମାଖିଛି ଅଶ୍ରୁ ଲୁଚାଇ ଆଖି ତଳେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର କଣ ଶିଶୁକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ। ବା ପିତାମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ହେଲି ପର ଘରେ ରୂପା ଚାହିଁଲା ଆଉ ସୁନା କୁଲେକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ନାହିଁ କେବେଠୁ। ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନଥାଏ। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହେଉଛି ତାର ସନ୍ତାନ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାର ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ନେହମୟ ପ୍ରେମମୟ ମମତାର ଚିରସ୍ରୋତ ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତାମାନେ ନାରୀମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ବୋଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଯେଉଁ ମାଆ କହୁଥିଲେ ସ୍ରୋତ ଅନେକ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ମୁଁ ଅକୃତି ମୁଁ ଅମାନି ମୁଁ ଜଳସ ମୁଁ କାମ ତାଙ୍କ ସାର୍ଥକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ହେଉଛ ହୁ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? କହିଲେ ଗଡ୍। କହିଲେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ସୈତାନ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ସାର୍ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିବାକୁ ବାହାରିଲେ କହିଲେ I have to ask two more questions. Please tell me. ମୋତେ ତମେ କହିବ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି।
प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबि दुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबि दुख आहे दुख हारी केवल तुमरी आहे दुख हारी केवल तुमरी प्रेम को मणिची सुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबि दुख कागे कहिबि दुख अंतरर भाषा बुझी पार बोली तुमे तो अंतर जामी तेणु ए अंतर देछि अरपी हे मोर जीवन स्वामी अंतरर भाषा बुझी पार बोली तुमे तो अंतर जामी तेणु ए अंतर देछि अरपी हे मोर जीवन स्वामी हे अंतरतम हे सुंदर श्याम हे अंतरतम हे सुंदर श्याम पद कंजे मोती रख प्रार्थना नगर कीर्तन विशेष भल भाव आलोचना भी रहा समस्त भल भाव आलोचना कले मातृ सम्मेलन मूल लक्ष्यटा है बर्तमान जो समाज में विभिन्न मानने दुर्नीति चली मूल कारण है नारी जदि नारी ठीक रूपे निजर चरित्र को गठन करे निजर मानने निजे गोटे भल नारी परिणत हुए तेज समाजटा निश्चित भाव भल दिगक गति कारण नारी है समाजर षष्ठ जदि गोटे समाज भल समाज भूमिका ग्रहण करे नारी तेणुक ये मातृ सम्मेलन मुख्य उद्देश्य है नारी मैंने किपरि भल दिगरे गति कर भल चरित्र नहीं निजर कार्यकलाप को आरंभ करेंगे सहीटा है मूल लक्ष्य नारी जो मातृ सम्मेलन शालवनी सत्संग यहाँ 16तम उद्बोधन दिवस विशेष भल आयोजन भाई मैंने बहुत प्रयास करते आपको देखुं साजसज्जा जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर 138तम आविर्भाव महोत्सव एवं आम शालवणी सत्संग केन्द्र 16तम वार्षिक शुभ उद्बोधन स्मृति दिवस उपलक्षे आज एक विशेष सत्संग आयोजन कर तो दिवा 11टा घटिकार आम मातृ सम्मेलन था बहुत सुंदर भाव मातृ सम्मेलन है आज जाजन विषय जहाँ थिला कि समाज रे गोटे नारीर भूमिका कौन श्री श्री बड़ माँ को लेकिन तो ये सत्संग ये मातृ सम्मेलन जाना हुए कि आप जगजननी श्री श्री बड़ माँ चरित्र जो थिला ताकू जदि से चरित्र को जदि समस्त नारी मैंने चरित्र चरित्रायित करेंगे ताहले से माने एक योग्य नारी रूपे समाज रे ठिया हो पारे तेणुक मत बहुत खुशी लगुच आज आम सत्संग केन्द्र को बहुत माँ मैंने आसी छोट छोट माँ मैंने बहुत आड़ गुरु भाई मैंने आसी तेणु मु समस्त को धन्यवाद अर्पण करी आम उत्सव जमी सुरखुरी हम ताहा चेष्टा